तो क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस में फंक्शन का तीसरा टाइप देखते हैं। क्या बोलते हैं इस फंक्शन को हम? ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। ऑन टू या सर्जेक्टिव मैपिंग या सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। जो 1 to 1 फंक्शन था उसको अपन क्या बोलते थे? इंजेक्टिव फंक्शन या इंजेक्टिव मैपिंग, और ऑन टू फंक्शन को हम बोलते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो ऑन टू फंक्शन क्या होता है इसको देखने के पहले ऐसा करते हैं, जो पहले दो फंक्शन अपन ने देखे उनके क्लासिफिकेशन का क्या बेसिस था एक बार दोबारा देख लेते हैं, है ना, फिर ऑन टू फंक्शन एप्रिशिएट करने में आसानी हो जाएगी। तो हमने जो दो फंक्शन के क्लासिफिकेशन देखे उसमें एक टाइप तो ये वाला टाइप देखा, ठीक है, जिसमें क्या डोमेन के ये डोमेन ये को डोमेन यहाँ से यहाँ फंक्शन डिफाइंड है ना, इस तरह से अपन लिखते हैं। इन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? इमेज, और डोमेन के एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? प्री इमेज। ठीक है, तो हमने जो एक फंक्शन देखा उसमें हमने क्या देखा कि डोमेन के दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स उनकी एक इमेज हो सकती है। ठीक है, और उस फंक्शन को हमने क्या बोला? मैनी टू वन। ठीक है, और फिर हमने क्लासिफिकेशन का दूसरा टाइप क्या देखा कि यदि डोमेन के हर एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही है ना, मतलब ये दो एरोज सेम इमेज पे पॉइंट नहीं कर सकते हैं, हर एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही है, तो ये फंक्शन जो है इसको हमने क्या बोला? 1 to 1, और या फिर इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो इन दोनों क्लासिफिकेशन का बेसिस जो था वो क्या था? वो था डोमेन के एलिमेंट्स को लेकर के। ठीक है, डोमेन था उसका बेसिस। डोमेन के जो एलिमेंट्स थे, दो एलिमेंट सेम इमेज बनाएंगे या एक एलिमेंट एक ही इमेज बनाएगा, ये बेसिस था इस क्लासिफिकेशन का। ठीक है, अच्छा, इन दोनों ही केस में ये तो कोडोमेन, और ये जो है जो इमेज वाले जो एलिमेंट्स हैं ये क्या थे? ये रेंज। ठीक है, ये जो ग्रीन वाला जो मैंने बॉक्स जो बना दिया है ना, ये बेसिकली रेंज है। इमेज का जो सेट है वो रेंज है। ठीक है, और कोडोमेन में उससे ज्यादा एलिमेंट्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक, अच्छा, अब फंक्शंस के जो नेक्स्ट के जो दो क्लासिफिकेशन जो हैं उनका बेसिस क्या है कि कोडोमेन में ये जो एलिमेंट्स हैं 4 और 5 यहाँ पे और 5 यहाँ पे, जो किसी भी एलिमेंट्स का इमेज नहीं है, वो हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। ठीक है, यही बेसिस है। फंक्शन देखते हैं। अ फंक्शन f defined from a to b is said to be onto function if each element of codomain b is an image of at least one element of set a. In other words, कोडोमेन जो है वो रेंज के बराबर। इसका मतलब क्या हो गया? ये खाली एलिमेंट्स नहीं रह सकते यहाँ पे। यदि खाली एलिमेंट्स नहीं हैं तो वो एक ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, तो यदि यहाँ से इसको हम हटा दें, इसको हम हटा दें, और यहाँ से इसको हम हटा दें, तो ये दोनों के दोनों फंक्शन क्या बन जाएंगे? ये दोनों के दोनों फंक्शन जो है वो ऑन टू फंक्शन बन जाएंगे। ठीक है, तो अब आप कहेंगे कि ये दोनों के दोनों फंक्शन मैनी टू वन और ये वाला फंक्शन 1 to 1 रहा कि नहीं रहा? तो उसका आंसर ये है कि ये वाला फंक्शन 1 to 1 अभी भी है। तो इसको एक्चुअल में क्या बोलेंगे हम? 1 to 1 ऑन टू। ठीक है, और ये वाला फंक्शन जो है, पहला वाला फंक्शन, वो अभी भी मैनी टू वन तो है ही, उसके साथ ही ये ऑन टू भी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? मैनी टू वन ऑन टू। और बिल्कुल इससे रिलेटेड जो है इसका नेक्स्ट वाला क्लासिफिकेशन है, तो इसको भी यहीं पे देख लेते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन क्या है? इनटू फंक्शन। और इनटू फंक्शन है ना, ये लंबा सा सेंटेंस लिखने के बजाय एक सिंगल इसमें यदि हम लिख दें कि कोड डोमेन जो है वो रेंज के बराबर नहीं, यदि कोड डोमेन रेंज के बराबर नहीं है तो इनटू फंक्शन। तो यहाँ पे कोड डोमेन जिस तरह से अपन ने पहले बना रखी थी, वो वाले फंक्शंस क्या थे? वो इनटू फंक्शन थे। मतलब यहाँ पे ये दो एलिमेंट जो मैंने हटा दिए ऑन टू शो करने के लिए, इसको मैं रीइंट्रोड्यूस कर दूं यदि दो एलिमेंट 4 और 5, तो ये क्या बन जाएगा? ये इनटू फंक्शन बन जाएगा। और ये मैनी टू वन है तो है ही, तो ये क्या हो जाएगा? मैनी टू वन इनटू फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, और इस वाले केस में ये पांचवा एलिमेंट, इसको हम यदि इंट्रोड्यूस कर दें यहाँ पे, ठीक है, तो ये फंक्शन भी क्या बन जाएगा? ये इनटू फंक्शन बन जाएगा। कोडोमेन जो है वो रेंज के बराबर नहीं है, दिख रहा है? ठीक है, और 1 to 1 तो ये है ही। 1 to 1 तो उस पर डिपेंड करती है कि भाई डोमेन का जो एलिमेंट है उसकी इमेज सिंगल है या दो एलिमेंट्स की सेम इमेज हो सकती है। ठीक है, उसका तो
कोडोमेन पूरी भरी हुई है या नहीं है उससे तो कोई मतलब ही नहीं। तो ये वाला फंक्शन इस वाले केस में जब मैंने कोडोमेन में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट डाल दिया रेंज के अलावा, तो वो क्या बन गया, 1 to 1 इनटू फंक्शन बन गया। ठीक है, तो अब आप देखें जो 4 तरह के फंक्शन जो अभी अपन ने देखे, तो मैं लिखता हूँ जरा इसको, है ना, 1 to 1। यदि फंक्शन 1 to 1 है तो मैनी टू 1 नहीं हो सकता है, मैनी टू 1 नहीं हो सकता है ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अच्छा, यदि फंक्शन ऑन टू है तो ऑब्वियसली इन टू नहीं हो सकता है, ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, जो अभी वाले दो फंक्शन है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली ऑन टू में कोडोमेन पूरा भरा हुआ होना चाहिए और इन टू में कोडोमेन भरा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, पर अभी अपन ने क्या देखा, पर 1 to 1 फंक्शन जो है वो ऑन टू भी हो सकता है और 1 to 1 फंक्शन इन टू भी हो सकता है। ठीक है, और इसी तरह से मैनी टू 1 फंक्शन ऑन टू भी हो सकता है और मैनी टू 1 फंक्शन इन टू भी हो सकता है। ठीक है, अपन ये चारों केस अभी देख लिए। यदि कोडोमेन को रेंज के बराबर कर देंगे तो मैनी टू 1 फंक्शन जो है वो ऑन टू हो जाएगा, और कोडोमेन को रेंज के बराबर यदि नहीं करते हैं तो मैनी टू 1 फंक्शन जो है वो इन टू हो जाएगा। ठीक है, तो मैनी टू 1 फंक्शन ऑन टू भी हो सकता है, इन टू भी हो सकता है। और इसी तरह से 1 to 1 फंक्शन में भी कोडोमेन को रेंज के बराबर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, और कोडोमेन और रेंज को बराबर यदि नहीं करते हैं तो इन टू हो जाएगा। तो 1 to 1 फंक्शन भी ऑन टू भी हो सकता है, इन टू भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑन टू और इन टू फंक्शंस के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो अब ऑन टू और इन टू फंक्शंस के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक, तो सपोज एक फंक्शन अपन लेते हैं, ये फंक्शन डिफाइंड है सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर्स पे। ठीक है, और फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। ठीक है, इसका यदि हम ग्राफ बनाएंगे तो ई टू द पावर एक्स का ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप का बनता है, ये तो अपने को मालूम है, y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। तो ये फंक्शन ऑन टू है या इन टू है, हमको कॉन्सेंट्रेट किस पे करना है, कोडोमेन पे और रेंज पे। ठीक है, तो इस फंक्शन की रेंज जो है वो क्या है, रेंज ऑफ फंक्शन, इस फंक्शन की रेंज जो है वो 0 से इन्फिनिटी है। बेसिकली y की वैल्यूज जो ये फंक्शन ले सकता है, तो 0 इंक्लूडेड नहीं है, 0 से इन्फिनिटी ये रेंज है। ठीक है, और इस फंक्शन की कोडोमेन, कोडोमेन तो हमारे हाथ में है, कोडोमेन हमने डिफाइन ही किया है फंक्शन रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट तक। तो कोडोमेन जो है वो क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि रेंज जो है वो कोडोमेन का सबसेट है ना। रेंज जो है फंक्शन का वो कोडोमेन के बराबर नहीं है। ठीक है, कोडोमेन के कौन से एलिमेंट्स रह गए, ये सारे एलिमेंट रह गए। कोडोमेन के जितने भी नेगेटिव नंबर हैं कोडोमेन में वो रेंज का पार्ट नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये फंक्शन इनटू फंक्शन है। ठीक है, अच्छा फिर हमने ना ये भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर हमने ये भी डिस्कस किया था भाई इनटू फंक्शन मैनी टू 1 भी हो सकता है, 1 to 1 भी हो सकता है, और ये तो हमको मालूम ही है, कई बार अपन डिस्कस कर चुके। ई टू बार एक्स वाला जो फंक्शन है वो 1 to 1 फंक्शन होता है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 to 1 इनटू। ठीक है, इनटू होने के साथ साथ ये 1 to 1 फंक्शन भी है। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट आप देखें कि फंक्शन को किस सेट से किस सेट के लिए हम डिफाइन कर रहे हैं, ये तो हमारे हाथ में है। ठीक है, तो फंक्शन को यदि हम डिफाइन करते हैं सेम इक्वेशन, है ना, सेम इक्वेशन के फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स केवल। ठीक है, आर प्लस जो मैंने लिखा है ये बेसिकली क्या है, 0 to इन्फिनिटी। ठीक, इस तरह से हमने फंक्शन को डिफाइन ही किया है। तो इस तरह से डिफाइन करने से बेसिकली क्या हो गया कि ये रेंज जो है फंक्शन की वो तो सेम ही रहेगी, है ना। रेंज तो ये इक्वेशन क्या है उससे डिफाइन होती है, हमारे हाथ में है नहीं, ये इक्वेशन डिसाइड कर देती है रेंज क्या आएगी, है ना। और ये रेंज जो है हमारे पास में क्या आई थी, आर प्लस ही है बेसिकली। ठीक है, तो इस वाले केस में ये जो सेकंड वाला जो केस है यहाँ पे हमने रियल से आर प्लस के लिए डिफाइन किया। इस वाले केस में रेंज ऑफ फंक्शन ये किसके बराबर है, ये कोडोमेन के बराबर हो गया, है ना, ये कोडोमेन है। तो हमने कोडोमेन को डिफाइन ही इस तरह से किया कि ये रेंज के बराबर हो जाए। तो इस वाले केस में ये जो सेकंड वाला जो केस है, ये फर्स्ट केस और ये सेकंड वाला केस, सेकंड वाले केस में ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है।
तो बेसिकली कोड डोमेन हमने जिस तरह से डिफाइन की उससे हमने ये इंश्योर कर लिया कि डोमेन और रेंज जो है वो बराबर हो गए। ये फंक्शन ऑन टू हो गया, ठीक है। अच्छा, और ये फंक्शन 1 to 1 तो है ही, ठीक है, वो तो कहीं नहीं जा रहा, तो ये फंक्शन क्या हो गया, 1 to 1 ऑन टू हो गया ये, ठीक है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं। तो सपोज एक और फंक्शन अपन डिफाइन कर रहे हैं, फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर्स पे, ठीक है। और फंक्शन क्या डिफाइन कर रहे हैं अपन, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4। तो इस ग्राफ का है ना अप्रोक्सीमेट शेप जो है वो क्या आ जाएगा, इसको अपन इस तरह से लिख लें, x माइनस 1 होल स्क्वायर और क्या हो जाएगा -5। तो ये क्लियर है कि x इज इक्वल टू 1 पे इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आ रही है, x इज इक्वल टू 1 पे ये -5 यदि है ना, तो ये मिनिमम वैल्यू आ रही है और ये पैराबोला ऊपर की तरफ ओपन कर रहा है ना, कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप का शेप होगा इसका। तो ये तो हमको दिख ही रहा है कि ये फंक्शन जो है वो मैनी टू वन फंक्शन है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट दो जगह से इंटरसेक्ट कर रही है इसको, तो मैनी टू वन फंक्शन तो है ही। अब ये वाला फंक्शन ऑन टू है या इन टू है, इसको देखते हैं। तो अगेन हमको क्या चेक करना है कि कोडोमेन और रेंज जो है वो बराबर है कि नहीं। तो इस फंक्शन की रेंज जो है वो क्या हो जाएगी, है ना, मिनिमम वैल्यू उसकी 5 है, तो -5 से लेकर के इन्फिनिटी, है ना, ये इसकी रेंज है। और कोडोमेन क्या है, ऑल रियल, मतलब कोडोमेन में इसके नीचे वाले नंबर्स भी सारे के सारे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, कोडोमेन के कई एलिमेंट जो है खाली छूट गए, ठीक है। तो कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं है, ठीक है, ये आपकी कोडोमेन, तो कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, ये एक इनटू फंक्शन है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, मैनी टू वन इनटू, मैनी टू वन तो है ही, मैनी टू वन इनटू फंक्शन, ठीक है। अब एग्जैक्टली जैसे पिछली वाले केस में हमने किया था, यदि हम इस फंक्शन को डिफाइन, एक कोडोमेन डिफाइन करना तो हमारे हाथ में, तो इस फंक्शन को, सेम फंक्शन को, फंक्शन मतलब सेम फंक्शन की इक्वेशन को हम सेट ऑफ रियल नंबर से किस सेट पे डिफाइन कर सकते हैं, -5 से लेकर के इन्फिनिटी, ये भी डिफाइन कर सकते हैं, है ना। ये तो करने से हमको कोई रोक नहीं रहा, है ना। और ये करने से बेसिकली क्या हो गया, ये जो कोडोमेन है इसको हमने रेंज के बराबर कर दिया, ठीक है। तो सेकंड वाले केस में क्या हो गया, कोडोमेन आपकी रेंज के बराबर हो गई, तो ये वाला फंक्शन जो है वो ऑन टू फंक्शन हो गया। और मैनी टू वन तो है ही, तो ये फंक्शन क्या हो गया, मैनी टू वन ऑन टू, ठीक है। या फिर इसको और क्या बोल सकते हैं हम, मैनी टू वन सर्जेक्टिव, है ना। ऑन टू फंक्शन सर्जेक्टिव भी होता है, सर्जेक्टिव फंक्शन, तो मैनी टू वन सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है।